नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन मनाया जाएगा कुछ अनोखे अंदाज में। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा है कि आने वाली 1 मार्च को, जिस दिन नीतीश कुमार का जन्मदिन है, उस दिन से साल भर तक एक कार्यक्रम चलेगा जिसमें गांव-गांव, टोले, कस्बे, निकायों तक जा कर नीतीश कुमार की सरकार में क्या कुछ काम हुए हैं उसके बारे में बताया जाएगा और संगठन को मजबूत किया जाएगा। ये जिम्मा आरसीपी सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपने कंधे पर लिया है। उन्होंने क्या कुछ काम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इन तमाम कार्यक्रमों के बारे में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को जानकारी ही नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता है। और जहां तक संगठन की मजबूती का सवाल है तो उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खैर कदम उठा ही रहे हैं, पार्टी एकजुट है। आरसीपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो उन बातों को सुनिए। और उसके बारे में ललन सिंह को कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने क्या जवाब दिया है वो भी सुनिए। उत्साहित तो मैं तो आप जानते हैं कि मैं उनके साथ पिछले 24 वर्षों से हूं और 1 मार्च को हम लोग पिछले वर्ष से उनका जन्मदिन मनाते हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि 1 मार्च जो हमारा 2022, इस बार बड़ा अच्छा सुनते हैं कि उस दिन शिवरात्रि भी है, ये मुझे बताया गया है, अभी चेक नहीं किया है। तो उस दिन से हम लोग साल भर हमारे नेता नीतीश बाबू ने जो बिहार में काम किया है, बिहार का जो मान सम्मान बढ़ाया है, उसको हर एक के घर घर तक पहुंचाना है। और इसके लिए हम लोग जो हमारे जितने भी बिहार में गांव हैं, जितने भी हमारे पंचायत हैं, जितने भी हमारे नगर निकाय हैं, सब जगह हम लोग साल भर कार्यक्रम चलाएंगे। और कार्यक्रम क्या होगा? कार्यक्रम यही हम लोग चलाएंगे कि हम लोग के नेता का जो एक व्यक्तित्व है, जो हमारे नेता का एक जो कृतित्व है, तो काम किया है, और साथ ही हमारे नेता का जो एक नेतृत्व मिला है बिहार को। और उससे भी बड़ी बात, आप सब जानते हैं कि पूरे देश में, दुनिया में जाइए तो नीतीश बाबू को लोग क्या कहता है कि बहुत शानदार वक्ता है। तो जो वक्तृत्व है उनका, इन चारों चीज़ों को हम लोग घर घर तक ले जाएंगे। और इसी क्रम में बिहार में जो काम हुआ है उसको भी लोगों को बताएंगे। हम एक व्यक्ति पर नहीं जानते हैं, वो उनकी राय हो सकती है, लेकिन पार्टी की जो राय है वो बहुत साफ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राय है वो बहुत साफ है। राज्य सरकार की जो मांग है वो बहुत साफ है। ये पुष्कर सिंह धामी हैं, लेकिन एक चीज है ना कि आप आए दिन इस तरीके की बातें सामने पार्टी में आ रही हैं, तो इससे लोगों को कंफ्यूजन तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा। कंफ्यूजन कुछ नहीं होता है। कंफ्यूजन क्या होगा? पार्टी के नेता है नीतीश कुमार जी, तो नीतीश कुमार जी जो बोलेंगे पार्टी के सभी पदाधिकारी वही ना बात जानेंगे। कोई कुछ बोल दे, हम ही कुछ बोल देंगे, तो उसका कोई मतलब थोड़ी है। तो इसलिए हमने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मांग को रखा है, राज्य की सरकार ने पत्र लिखा है, सारी परिस्थिति को देखते हुए, और पार्टी का ये साफ स्टैंड है। नीतीश कुमार के जन्म दिवस के अवसर पर एक नए अभियान की शुरुआत हो रही है। अब पता नहीं, वो हम नहीं जानते हैं इसके बारे में। तो उन्होंने कहा है तो वो बता सकते हैं कि कौन सा अभियान वो चल रहा है। पार्टी में संगठन के विस्तार की बात, पार्टी के संगठन का काम चल रहा है, और प्रदेश के अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और पार्टी संकल्पित है इस बात के लिए कि पार्टी के और नेता के, पार्टी एक है जनता दल यूनाइटेड, नेता एक है श्री नीतीश कुमार जी, तो पार्टी और नेता के प्रति जो समर्पित कार्य करता है उनको संगठन में पूर्ण सम्मान, पूर्ण सभी जिम्मेवारी सबको दिया जाएगा। तो आपने खैर दोनों की बातों को सुना है। आप देखना यह होगा कि आने वाले समय में जैसे जैसे समय गुजरता है, नीतीश कुमार का जन्मदिन आता है, उस दिन से साल भर तक आरसीपी सिंह कार्यक्रम चलाएंगे। ललन सिंह को जानकारी नहीं है, हालांकि जेडीयू में सब कुछ ऑल इज वेल है, ऐसा कहा था कुछ दिन पहले ही आरसीपी सिंह। लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में सब कुछ इकट्ठे होकर करते हैं या फिर सबके स्वर अलग अलग होते हैं, और उसका असर फिर जनता पर क्या पड़ता है। क्या जेडीयू को एकजुट दिखाने की जो कोशिश की जा रही है वह उसमें सफलता मिल पाएगी? नीतीश कुमार का जन्मदिन तो मनाया जाएगा, लेकिन क्या उस जन्मदिन को अनोखे रूप में जो आरसीपी सिंह मनाने वाले हैं उससे नीतीश कुमार को खुशी होगी? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और अंतिम सवाल जो ये है, सब कुछ ठीक है ना जेडीयू के अंदर?
ये हर कोई जानना चाहता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।